रिजू दत्ता को आने दीजिए, जिनकी सरकार पर संकट मंडरा रहा है, उदासी भी देखने को मिल रही है उनके चेहरे पर। रिजू दत्ता दी, ये 2 चरणों में तो आप बीजेपी से काफी ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे हैं, अगले 6 चरणों में लग रहा है कि बाजी पलट जाएगी। रिजू दत्ता। चित्रा जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और संबित पात्रा का भी मैंने बातें सुना, तो पावर 10 ओवर का पावर प्ले का बैटिंग देख के क्या 50 ओवर का फाइनल स्कोर का कोई अंदाजा कर सकता है? ये तो बचपना वाला बात है। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। और मैं सिर्फ यहाँ पर पवन खेरा जी मौजूद है, मैं पवन खेरा जी को एक ही चीज कहूंगा सर, कि आपके पार्टी के यूथ मोर्चा के श्रीनिवास जी जैसे काम कर रहे हैं वो बहुत मतलब काबिले तारीफ है, हैट्स ऑफ टू हिम। पर ये एग्जिट पोल का बहस में मैं इतना ही कहूंगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम जीत रही है, ममता बनर्जी बंगाल जीत रही है और बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। और प्रशांत किशोर जी का उन्होंने नाम लिया, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ये प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने इनकी बॉस को बचाया था 2011 में। तो प्रशांत किशोर जी में भरोसा करते हुए मैं बोलूंगा बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और ममता बनर्जी बहुमत से अपना सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में। एग्जिट पोल को इस समय आपको नहीं लग रहा है कि 2 चरण में अगर भारतीय जनता पार्टी लीड लेती हुई दिख रही है तो ये सही है, या फिर आपको लग रहा है कि आप बाकी चरणों का वेट करेंगे? नहीं मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप अगर 2016, 2018, 2019 का आंकड़ा देखें वोट शेयर का, तो हमने अपना 40 से 43% पकड़ के रखा हुआ है। 2019 में जो इनको बढ़त मिला था वो नॉर्थ बंगाल, जंगल महल और मथुआ समुदाय के कुछ सीटों पे जहां इनका प्रभाव है वहां पर इनको बढ़त मिली थी। पर 2021 में क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में मोदी जी से आज भी एक बड़ा चेहरा है, हमने अपनी जो जमीन हमसे छूट गई थी वो हमने वापस ले लिया है और वो आगे चल के, ये तो एग्जिट पोल है मैडम, आप 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा असली रिजल्ट। संबित पात्रा जी, 2 चरण के ये नतीजे, 2 चरण तक, ये 2 क्या 4 चरण जब तक चुनाव वहां पर हुए हैं तब तक इतने विकराल रूप में कोरोना नजर नहीं आया था। उसके बाद जब नजर आना शुरू हुआ है, उसके साथ ही केंद्र को लेकर भी एक नाराजगी लोगों में देखने के लिए मिली है, जो लोग सड़कों पर इस समय जद्दोजहद कर रहे हैं, अस्पतालों के सामने कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो चरण निर्णायक हो सकते हैं, उन चरणों में कुछ और असर देखने के लिए मिल सकता है? श्वेता जी, पहले तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, कोई सेलिब्रेशन के मूड के साथ नहीं, कोई अहंकार के साथ नहीं, बहुत ही संयम के साथ इन विषयों पे आज डिबेट करना है। और आपने हमें एग्जिट पोल पे बुलाया है। मैं यहाँ बंगाल एग्जिट पोल को लेकर 3 बड़े विषय रखूंगा और बहुत संक्षेप में रखूंगा, इसे आप सुनिए। नंबर 1, बंगाल इलेक्शन का जो एग्जिट पोल है और जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आप यूपी इफेक्ट देखेंगे। मैं आज यहां बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जैसे 2016 में यूपी में तमाम एग्जिट पोल कुछ और दिखा रहे थे और जब नतीजे आए तो नतीजे एकदम चौंकाने वाले थे, एकदम अप्रत्याशित थे। 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो ये यूपी इफेक्ट आप बंगाल में भी देखेंगे। दूसरा, 2 शब्द आप याद रखिए और आप नतीजे के दिन आप देखिएगा, मैं सही बोल रहा था, भय और जॉय। भय यहां जो बंगाल में देखने को मिला है कि लोग जब एग्जिट या ओपिनियन पोल में अपने मत को रखते हैं तो वो भय के साथ रखते हैं, वो डरते हैं कि कहीं तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर हमला ना कर दे। इसलिए जो भी आप दिखा रहे नतीजे, उनमें आप 10 से 15% एरर फैक्टर ऐड करिए। और जॉय ऑफ वोटिंग, पहली बार बंगाल में जिस प्रकार से लोग बिना वायलेंस के बिल्कुल बेरोक टोक वो बाहर निकलकर बड़े तादाद में, कोरोना के बावजूद भी बड़े तादाद में निकलकर वोट कर रहे हैं, ये एक एंटी इनकम्बेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रो इनकम्बेंसी वोट है। ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाएगी। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, याद करिए 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भी ये भय और जॉय फैक्टर के कारण किसी भी एग्जिट पोल ने हमें 18 सीटें नहीं दिखाई थी। सबसे अधिकतम सीट जो दिखाई गई थी वो हमें 7 सीटें दिखाई गई थी। 7 से 12 कहा गया था और मीन आपने 8 या 9 सीटें दिखाई थी, उससे अधिक किसी ने नहीं दिखाया था। आप देखिए उसके बदले हमें 18 सीटें मिली हैं। तो उस लिहाज से जो बंगाल के एग्जिट पोल होते हैं उसमें एक पिच जो है वो एरर फैक्टर का बड़ा रहता है। अगर यहां पर सेफोलॉजिस्ट बैठे हैं तो वो मेरे इस पुट का समर्थन करेंगे। अंत में मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ कहूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, कांग्रेस पार्टी के मैंने इससे पहले आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी को सुना और अभी मैं अपने बड़े भाई पवन खेरा जी जो मेरे अच्छे दोस्त भी है उनको सुन रहा हूं। देखिए, कांग्रेस अहंकार कभी भी और इस प्रकार चिल्ला करके, इस प्रकार दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार करके हम कभी नहीं जीत सकते हैं। आप लोग बहुत सारी अच्छी बातें भी कह रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा विनम्रता के साथ सुझाव दीजिए। सही बात है, लोग परेशान हैं आज देश में, ऑक्सीजन के लिए परेशान है, बेड के लिए परेशान है, हम इसको सुलझाना चाहते हैं, मगर ये तू मैं इतना खराब लगता है, इतनी जोर से चिल्लाना ये उचित नहीं। और टीएमसी के मेरे भाई रिजू जी को कहना चाहूंगा, रिजीजू आप देखिए, कभी भी आप सोच नहीं सकते थे बंगाल में हमारी इस प्रकार की ग्रोथ होगी। 3 सीट, वी ओनली हैड 3 सीट सर, केवल 3 सीट थी।
आप सोचिए कितनी बड़ी गलती टीएमसी से हुई होगी जो आज हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं।